नमस्ते फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। वैदिक विजन प्लेटफॉर्म का धन्यवाद फिर से कि मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ और मुझे कर्म विपाक संहिता का विवेचन विचार विमर्श करने का जो सौभाग्य मिला है उसे हम आज आगे बढ़ाएंगे। एक वीडियो हमने किया था कर्म योग पे जी। तो आज हम अभी पूरा डिकोड करेंगे कर्म विपाक संहिता को। उसको कैसे, एक मेथड है, अलग अलग मेथड है, उसको कैसे आगे लेके जा सकते हैं। ये कर्म विपाक संहिता है वो बहुत ही वाइड है और उसको पूरी तरह समझने के लिए आपको सबसे पहले उनके जो श्लोक दिए हैं उसको डिकोड करना पड़ेगा और कैसे उसको ऋषि मुनि शिव जी पार्वती को कहते हैं तो वो चार्ट पे कैसे बनाए, वो चार्ट कैसे बनाए और कैसे एप्लीकेबल करे। क्योंकि अश्विनी नक्षत्र फॉर एग्जाम्पल अश्विनी नक्षत्र वन में जन्मा है जाता जी। तो जिसका लग्न जन्म लग्न अश्विनी नक्षत्र है फर्स्ट पार्ट का, तो जरूरी नहीं है कि इसमें दिया है कर्म विपाक में वो ही है, लेकिन यहाँ ये एक मेथड है जिसको आप आगे लेके जा सकते हो और हर एक अश्विनी नक्षत्र वाले का जो जो आपको दिखता है कि इस जन्म में उसको क्या प्रॉब्लम है, जो आप प्रिडिक्ट करते हो उसके साथ उसको पास्ट लाइफ में कैसे ले जा सकते हो, कैसे उसने कर्म किया है वो आप डिकोड कर सकते हो। तो सर तो ये इसमें सिर्फ बॉर्न मतलब असेंडेंट का नक्षत्र या कोई भी प्लैनेट भी हो तो भी हम लोग डिकोड कर सकते एसेंडेंट नक्षत्र लेने से ज्यादा अच्छा रहेगा। ज्यादा। यहाँ जो लिखा है वो है, लेकिन आपकी बात सही है कि आप किसी भी नक्षत्र से ये ले सकते हो। जैसे एक सिस्टम है, मैंने अपने कर्म विजन की जो बुक है उसमें बहुत पहले 2013 या 14 में दे दिया था मोस्ट एफ्लिक्टेड नक्षत्र। आपको ढूंढना पड़ेगा कि भाई मोस्ट एफ्लिक्टेड नक्षत्र कौन सा है। जैसे एग्जाम्पल कि अश्विनी नक्षत्र का जो बिंदु है वहां शनि मंगल राहु की दृष्टि है। ओके ओके, तो वो अश्विनी नक्षत्र मोस्ट एफ्लिक्टेड हो गया। करेक्ट। ठीक है, तो अश्विनी नक्षत्र 1 है तो उसका D9 कौन सा हो गया, D1 हो गया। अश्विनी का फर्स्ट नक्षत्र है D1 एरिस और D9 भी एरिस हो गया। एरीज हो गया, हाँ सर वर्ग। तो उसका 12 हाउस जो है यानी पिसिस वो इम्पोर्टेंट है और इसके हिसाब से ये पूरा डिकोड किया है। यानी कि एक तरह से आप बोल सकते हो कि अगर हमको डिकोड करना है तो नवमास तुल्य राशि चार्ट जो है वो आप यहाँ हाँ करेक्ट। मूल ये उद्देश्य है, वो मैं एक के बाद एक समझाता जाऊंगा। पहले आप इसको समझ लीजिए कि क्या बोला है। ऋषि पहले ही श्लोक में श्लोका नंबर 22-23 में बोल देते हैं कर्म विपाक संहिता वेंकटेश प्रेस खेमराज मुंबई एडिशन। आप वहाँ ये बुक है तो आप ये उसको पढ़ना, यही पढ़ना क्योंकि वहाँ संस्कृत में है, साथ में हिंदी का भी अनुवाद किया है। हाँ, तो ये ओरिजिनल आप ये है कर्म विपाक। कौन है तो सर राइटर? राइटर मैं भूल गया हूँ। अच्छा, पब्लिकेशन आपने बताया विषय। हाँ, खेमराज मुंबई खेमराज, ओके वेंकटेश। तो यहाँ लिखा है श्लोका चैप्टर 1 में ही श्लोका नंबर 22-23 में के फ्रॉम प्रश्न लग्न और जन्म लग्न एंड प्लैनेटरी कॉन्फ़िगरेशन यू में सी द कर्मा ऑफ जातक। तो यहाँ आपके पास दो ऑप्शन आ गए, प्रश्न लग्न से लिखिए या जन्म लग्न से लिखिए, उसका नक्षत्र देख लीजिए और प्लैनेटरी कॉन्फ़िगरेशन देख लेना पड़ेगा आपको। ऐसे नहीं बोल सकते कि एक नक्षत्र हो गया तो ये हो गया, ऐसा नहीं है। पहले ही श्लोक में 22-23 में दे दिया है कि प्लैनेटरी कॉन्फ़िगरेशन आपको ध्यान में लेना पड़ेगा। अब आप कैसे लेते हो, आप कितना लॉजिक आपके पास है, इसको आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हो आपके ऊपर है। ऋषि ने बांध के नहीं रखा, छोड़ दिया, आप कर लो, ठीक है, ऐसा है। फिर यहाँ वही चैप्टर नंबर में श्लोका नंबर 31-34 में दिया हुआ है कि कर्म कि हर एक जातक 3 कर्म से बंधा हुआ है।
तो वो कर्म संचित कर्म या पुण्य कर्म या क्रियमान कर्म ऐसा नहीं। हाँ ये जो कर्म है तो वो शिव महापुराण में आपको मिल जाएगा। उमा संहिता 5वीं उसमें है कि भाई 3 प्रकार के कर्म है, कायिक, वाचिक, मानसिक। उसमें जो कायिक वाचिक यानी कि किसी का मर्डर कर दिया, हाँ वो कायिक हुआ, शरीर से आप मारते हो, कायिक हुआ। वाचिका, किसी को अपमान कर देते हो, किसी को बोल देते हो बोले कि वो आघात लग जाता है, वो अपमान करते हो, वो मृत्यु है। मृत्यु के 8 मीनिंग में एक से एक मृत्यु है। और दूसरा मानसिक, ईर्ष्या कर लेते हो बहुत। तो इसमें से आप फिर आगे बढ़ के कुछ अभिचारिक कर्म या कुछ ऐसे करते हो तो ये बहुत बड़ा पाप कर्म हो जाएगा। तो ये 3 कर्म जो है उनसे जो पाप कर्म उत्पन्न होते हैं, शुभ भी होते हैं और पाप भी होते हैं। शुभ है तो ठीक है, सत्कर्म है, आपको आगे लेके जाएगा। लेकिन अशुभ है तो वो आपको नरक में लेके जाएगा। ऐसा एक विवरण दिया हुआ है। और ये कायिक, वाचिक, मानसिक, उसमें भी 4 है, यानी कि 12 प्रकार के कर्म दिए हुए हैं। कर्म। हाँ 12 प्रकार के, वो आपको थोड़ा वहां पढ़ लेना पड़ेगा, उसका मैं विवरण यहाँ नहीं देता। अभी दूसरी बात जो है वो किस प्रकार से ये डेराइव किया है। मैंने जो बोला ना कि भाई जो भी आप नक्षत्र लोगे, पहले ही श्लोका नंबर 1 से 4 में दिया है, चैप्टर नंबर 2 में, कि उसको कैसे आपको डेराइव करना है, कैसे आपको डिकोड करना है, उसका एक हिंट दिया है। आपको मेथड नहीं दिया, मेथड आपको खोजना है, और वो मेथड आप सबको देना पड़ेगा आपको। तो अश्विनी एक है तो बोलते हैं कि भाई पास्ट लाइफ में ये ब्राह्मण था। हाँ वो क्यों बोला ब्राह्मण था? ठीक है, तो अश्विनी नक्षत्र का एक चरण होता है तो D1 एरिस होता है, D9 हाँ एरिस होता है, और उसका 12 हाउस है वो पीसिस। 22। हाँ, तो ये हो गया 12 हाउस पास्ट लाइफ में ब्राह्मण। फिर इसी तरह से क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो इसी लाइन में चलते हैं, यानी कि वो 12 हाउस ले रहे हैं। ओके ओके हाँ सर यानी कि अभी इसीलिए समझ। मैंने बोला है कि ये एक प्रकार का नवमास तुल्य राशि चार्ट है। आप हाँ नवमास चार्ट इंडिपेंडेंट भी ले सकते हो, सब आएगा। आप जब ये करोगे, हम एक के बाद एक अभ्यास करेंगे, सिर्फ अश्विनी 4 पद और भरणिनी 4 पद, इतना ही मैंने बनाया है, उसमें शायद सब आ जाएगा। तो उसमें आप 9 मास भी ले सकते हो, 9 मास तुल्य राशि चार्ट भी ले सकते हो। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक। इस तरह से पास डायरेक्शन क्या है, जो नाम दिए हुए हैं कि भाई इसका ब्राह्मण का नाम ये था, उसके फ्रेंड का नाम ये था, वो कैसे डिराइव किया, ये हाँ सब आ जाता है। ठीक है, ये सब आपको डिकोड किया हुआ है। और कैसे डिकोड किया है, किसी जहां मुझे रेफरेंस मिला कि ये बुक में ये दिया है, इसी प्रकार से नामकरण करते हैं, तो मैंने वो भी दिया है, तो वो अच्छा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आगे लेके जाएंगे। फिर डायरेक्शन दिया है, नामकरण दिया है, ऐसे आगे आगे लेके जाता है। फिर मेन बात जो होता है कि भाई आप पास्ट लाइफ को कैसे डेराइव करें। ठीक है, तो बहुत सारे देयर आर डिफरेंट मेथड। यहाँ 1 2 3 4 5 5 6 प्रकार के 6 5 मेथड्स राइट। कि भाई 12 हाउस पास्ट लाइफ का है, तो फर्स्ट हाउस करंट लाइफ का होगा, तो सेकंड हाउस फ्यूचर लाइफ होगा। यू मे टेक 5 9 हाउस और 8 हाउस, आप ले सकते हैं, उसमें कुछ नहीं। अगर आप फर्स्ट कि भाई यहाँ D9 12 हाउस को मैंने लिया है, जो यहाँ बताया है शास्त्र में वही दिया है, फिर बाद में अलग अलग देंगे। ठीक है, तो फिर इस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी एक एग्जांपल दे देता हूँ छोटा सा, उसके जी बाद अश्विनी का, तो थोड़ा बहुत आपको ध्यान में आ जाएगा, मुझे राइट। थोड़ा आगे लेके जाना। ये फाइल आपको मिल जाएगी, तीनों दिया है मैंने। अश्विनी नक्षत्र 1 में जो पास्ट लाइफ कर्म दिया है, कर्मविपाक संहिता में एक बात ध्यान में रखिए कि पहले पास्ट लाइफ कर्म दिया है, फिर अलग अलग योनि में उनका भटकना, हाँ और फिर करंट लाइफ में उसका रिजल्ट क्या है, चाइल्डिशनेस है, रोग है, ये सब है। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट आप उसको रिवर्स भी कर सकते हैं, ये जो पहले दिया वो प्रेजेंट है और वो फ्यूचर लाइफ, ऐसा भी आप कर सकते हैं।
ये भी मैंने कवर किया है। ठीक है, तो इसी तरह से आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। आपको एक मेथड मिलेगा, वो मेथड को कैसे आपको आगे लेके जाना है, कैसे उसको प्रैक्टिकल चार्ट में अलग अलग चार्ट में जो प्रॉब्लम है, जिसको जो भी प्रॉब्लम है वो पहले डेराइव करना पड़ेगा और फिर उसके बाद देखना पड़ेगा कि भाई प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है, पास्ट लाइफ का चार्ट बना के। ठीक है, पास्ट लाइफ का चार्ट कैसे बनता है वो मेथड में यहाँ दे रहा हूँ। जी ओके, बहुत बढ़िया है। इसमें जी बिल्कुल। हाँ, इसमें आप भृगु संहिता लो, नंदी नाड़ी लो, चंद्रकला नाड़ी लो, जो आपको लगाना है लगा सकते, लेकिन उसका थरो नॉलेज होना चाहिए आपके पास। भरणी एक है, अश्विनी, हम अश्विनी एक की बात कर रहे हैं ना। हाँ, जी सर, अश्विनी। छोटा सा ये मैं हिंट दूंगा, कई बार ऑल्टरनेटिव मेथड भी दिया है मैंने, हाँ एक ही नक्षत्र। ठीक है, तो यहाँ अश्विनी नक्षत्र फर्स्ट में है। शिव जी कहते हैं कि now I am telling you the common karma committed by Brahmin etc. Caste. There is a Brahmin well versed in Veda, virtuous, handsome, beautiful looking. His wife named Lokmati as said later on. Having broad eyes is unchaste relations with other men. And born in Kshatriya destiny, they have son named Narhari. अभी अश्विनी नक्षत्र 1 है, ये पास्ट लाइफ है। मैंने बोला ना पहले पास्ट लाइफ, पहले पास। अलग अलग नरक में जाना, अलग अलग योनि भोगना और फिर वापिस ये लाइफ में ह्यूमन, इस लाइफ में ह्यूमन का बर्थ लेना। जी। ठीक है, ये इस प्रकार से आया, तो ये पास्ट लाइफ ऐसा हम कंसीडर करते हैं। तो पास्ट लाइफ में हम देखते हैं कि भाई यहाँ जो दिया है कि ब्राह्मण दिया है, यानी कि अश्विनी 1 का D1 आएगा एरिस और D9 भी आएगा एरिस, और उसका 12 हाउस होगा, वो पास्ट लाइफ पकड़ते हैं तो पीसीस आएगा, पीसीस आएगा तो वो ब्राह्मण हो गया। ठीक है, जी सर जी। हाँ, तो इस प्रकार से हम आगे इसको लेके जा सकते हैं। तो यहाँ जो बात बताई है, मैंने यहाँ चार्ट दे दिया है, आप ये यहाँ चार्ट अश्विनी 1 का। ठीक है, D9 12 हाउस है, पास्ट लाइफ पीसीस। तो ये चार्ट आप अगर बना लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसको कैसे डिकोड करते हैं। तो यहाँ वेल वर्स्ड, ब्राह्मण इज वेल वर्स्ड। ठीक है, तो पीसीस एसेंडेंट हो गया, ये पास्ट लाइफ है, ध्यान में रखना। प्रेजेंट लाइफ में भरणी नक्षत्र 1 आएगा तो D9 भी एरिस ही आएगा, ये लक्षण। लेकिन ये पास्ट लाइफ है तो एसेंडेंट आएगा पीसीस। आप नवमास तुल्य राशि चार्ट, आप उसमें ग्रह उसमें सिग्निफिकेशन के हिसाब से इम्पोज कर सकते हो, यही लिया है। ठीक है, तो ब्राह्मण इज वेल वर्स्ड, beautiful looking. His wife name is Lokmati, having broad eyes, is unchaste. They name other men and born in Kshatriya destiny. They have son named Narhari. Brahmin is polluted for his dharma to know the Brahm. वो भ्रष्ट है, धर्म से कर्म से भ्रष्ट है। ब्राह्मण का काम है ना टू नो द ब्रह्म इज ब्राह्मण, टू नो द वेदा वेदांता, तो स्वाध्याय वेद को पढ़ता रहना, उसके हिसाब से कर्म करना, वो ब्राह्मण का कर्म। ब्राह्मण का धर्म है टू नो द ट्रू नेचर ऑफ साउल, कठोपनिषद में आया है। तो कोई भी उपनिषद ले लो, टू नो द ट्रू नेचर ऑफ आत्मन, यानी कि ब्रह्म, ब्रह्म को जानना है उनको, या को ब्रह्म को जान लिया है वो ब्रह्म। ठीक है, तो वो कर्म से धर्म से भ्रष्ट है। तो यहाँ हम इतना ही देखते हैं कि भाई वो कैसे हो सकता है। वाइफ का नाम है लोकमती, वो आगे दिया है, प्रेजेंट लाइफ में जो आया था उसमें दिया है, लेकिन यहाँ मैंने पास्ट लाइफ में भी लोकमती नाम दिया है। क्षत्रिय थी, पुत्र का नाम है नरहरि। तो यहाँ आपको चंद्रकला नाड़ी में इसका विवरण मिलेगा।
कि नामकरण कैसे करते हैं, ठीक है। जो तो इसके हिसाब से यहाँ लिया है, जब हम डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे तब मैं वो दे दूंगा। तो यहाँ पीसी से असेंडेंट है, ब्राह्मण है, बड़ा वेद का ज्ञानी है, शास्त्र का ज्ञानी है। तो शुक्र और गुरु वहां आ गए लेकिन पॉल्यूटेड है, यानी कि राहु साथ में बैठ गए। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ सर, राहु साथ में है। हाँ, तो राहु साथ में बैठ गया, यानी कि ही इज पॉल्यूटेड। अभी उनकी वाइफ का नाम है लोकमती, और वो क्षत्रिय है। क्षत्रिय यानी कि 159, नाम है लोकमती। तो एरिस, अलई, आप नक्षत्र के नाम से भी ले सकते हो। अगर आप ज्यादा, आपके पास लॉजिक है, ज्यादा एक्सपर्टीज है, आपके पास ज्यादा इंटेलिजेंस है, तो आप नक्षत्र पद के हिसाब से भी लेंगे, लेकिन वहां मिसिंग होगा। जो नाम आएगा वो सब नाम नहीं आएंगे, कुछ कुछ अक्सर मिसिंग पड़ेगा, उसको आपको जोड़ना पड़ेगा, वो भी आएगा आगे। लेकिन यहाँ राशि के नाम के हिसाब से जो 7th लॉर्ड है मरकरी, वो एरिस में बैठ गया, यानी कि क्षत्रिय हो गई। हाँ अच्छा, ओके सर, एक क्लियरेंस चाहिए था। ये जो चार्ट है वो D1 है और आपने उसको ऐसे नहीं, ये D9 लिया है आपने डायरेक्ट। ओके, 9वां तुल्य राशि चार्ट। हाँ सर, ठीक है वो अपना आपने लिखा है D9, बट मैं थोड़ा ऐसे जस्ट फॉर क्लियरेंस से पूछा। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये D9 चार्ट है, इसमें हमने हम लोग ने पास्ट लाइफ लिया है, तो हम लोग ने असेंडेंट पाइसेस बना दिया है, और फिर 7th हाउस का लॉर्ड मरकरी, मरकरी बैठा है एरीज में। इसके लिए वाइफ क्षत्रिय थी, और उसका नाम ब्राह्मण था, लेकिन वाइफ क्षत्रिय थी और उसका नाम लोकमती। लोकमती, हाँ, ठीक है। तो अल ही आ गया। तो और उसके बच्चे का नाम है नरहरि, यानी कि मून आएगा स्कॉर्पियो में, नय अक्षर से नाम शुरू होता है। पॉल्यूटेड है, अनचेस्ट है वाइफ, ठीक है। उसके लिए बहुत सारे कन्फ्यूगरेशन, 5-6 कन्फ्यूगरेशन है अनचेस्ट वाइफ के लिए। आप ले सकते हो, यहाँ सूर्य शनि के बीच में है, मंगल शुक्र है, शुक्र के ऊपर मंगल शुक्र वीनस भी दृष्टि कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अनचेस्ट हो जाएगी, ठीक है। दूसरा भी है 3 या 8 में भी शुक्र शनि शुक्र चंद्र मंगल की दृष्टि हो जाएगी तो भी हो जाएगा। तो अनचेस्ट मल्टीपल रिलेशनशिप, ये सब इधर से इस प्रकार से हम डिकोड कर सकते हैं उसको। तो ये 1-2 ही लिया है मैंने, आगे फिर हम देखेंगे उसको कैसे डिकोड करते हैं, कैसे कैसे आगे लेके जाएंगे, और उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो ये तो शॉर्ट वीडियो था, इसके लिए मैंने इतना ही बोला है। आगे आगे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, करेक्ट। जैसे नेमिंग कैसे लिया, फिर अगर मतलब वो ब्राह्मण होके भी वो कैसे मतलब मनी माइंडेड हो गए, ये सब डिकोडिंग कैसे कर सकते हैं, ये सर ने बहुत ही, ये एक्चुअली सर की बुक है which has already reached Sagar Publications, and he has decoded Ashwini Nakshatra and Bharani Nakshatra, both 4 parts of Ashwini and 4 padas of Bharani. We are planning to have this course very soon, so people, those who are interested, can connect to me or sir. We will start this series with Vedic Vision and Vigya Vastu Astrology as usual for decoding of Karma Vibhag Sahita. सर बोलते हैं कि अगर ये 2 नक्षत्र आप सीख गए डिकोडिंग करना, तो आप पास्ट लाइफ में क्या थे, क्या आपको ये लाइफ कितने टाइम के बाद आई है, एंड ये लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है, वो सब आप डिकोड कर सकते हैं लाइन बाय लाइन। करेक्ट सर? या करेक्ट। ये एक मेथड है, एक मेथड है, ये सूत्र नहीं है कि ये लगाया तो सब पे लग जाएगा, ऐसा नहीं। ये इट इज अ मेथड which you can apply with your prudence, intelligent expertise. If you have higher level, then you will reach higher level. It is simply like that. And sir ने हमारे साथ already वो गुरु पूर्णिमा सीरीज के लिए बहुत अच्छे 2 वीडियोस दिए थे, part 1 and part 2,
जिसमें उन्होंने डिकोड किया कि हमारी पास्ट लाइफ किस ह्यूमन पास्ट लाइफ कब थी और आगे भी कब आ सकती है. So all this is connected. We hope we can bring out the series, this course out very soon, and I will request sir to make this as a course which we can come out with very soon. Sir, बहुत शुक्रिया आपका. धन्यवाद, सबका धन्यवाद. थैंक्स अलॉट. कल्याणमस्तु. निर्विघ्नेन शुभं भवतु. निर्विघ्नेन शुभं भवतु. निर्विघ्नेन शुभं भवतु. प्रणाम. प्रणाम. ये इतना चलेगा ना?